हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ सीएसएस के ट्यूटोरियल की एक और वीडियो लेके। तो यार अगली वाली वीडियोस में हमने कवर करके रखा है सीएसएस का बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस टेक्स्ट के बारे में, सीएसएस फॉन्ट और बात करने वाले आउटलाइन के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से यार बिना टाइम गवाए जल्दी से ओपन करते हैं अपना फोल्डर। तो यार मेरे पास ये CSS3 वाला फोल्डर है, मैं जिसको ओपन करने वाला हूँ VS कोड के अंदर। कैसे करना है, मुझे राइट क्लिक करूँगा और इसको ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो ये वाला फोल्डर मेरा VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ मिल गया मुझे। ठीक है, तो अभी मैं बनाने वाला हूँ एक नई फाइल HTML की। ओके, मैं नई एक फाइल बना देता हूँ। तो CSS ट्यूटोरियल 3, एक मिनट मैं स्पेस दे देता हूँ, 3.html ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ एंटर, तो मेरी ये फाइल बन गई HTML की। अब इसके अंदर मुझे लगाना पड़ेगा बॉयलर प्लेट कोड, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। तो मुझे मिल गया बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSS3 टाइटल में, और बॉडी के अंदर हम लिखने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आउटलाइन की। तो यार आउटलाइन क्या होता है, देखो पहले मैं एक डिव ले रहा हूँ। ठीक है, डिव, उसका कोई क्लास देता हूँ मैं, डिव डॉट कंटेनर। ओके, तो मैंने एक कंटेनर क्लास दिया हुआ डिव ले लिया, उसके अंदर कुछ हेडिंग या पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख दूंगा, यहाँ पे लिखने वाला हूँ CSS3। ओके, और उसके बाद एक पैराग्राफ लिख देते हैं और पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं कोडिंग हंट। ओके, तो इतना हमने लिख दिया। अब देखो मैंने एक डिव लिया, हमने बॉर्डर सीखा था, पता है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टाइल हमारा एलिमेंट लूँगा जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं CSS। ये हो गई हमारी इंटरनल CSS। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कंटेनर क्लास जो है उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डॉट कंटेनर, ठीक है, उसको मैं पेस्ट कर दिया। फिर इसके अंदर हम CSS लिखने वाले हैं। तो हमने यार आगे के वीडियोस में बॉर्डर कवर करके रखा है। ठीक है, तो बॉर्डर क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगाता हूँ, इसमें लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और लिखते हैं ब्लैक। ओके, फिर हम सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। यार इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो मैं लाइव सर्वर के द्वारा उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मेरा ये पर्टिकुलर जो हमारा फाइल थी HTML की वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो हमारा डिव था उसको ना एक बॉर्डर लग गई। ठीक है, तो ये बॉर्डर लग गई। अब ऐसे ही होता है हमारी आउटलाइन। ठीक है, तो आउटलाइन क्या होता है कि बॉर्डर के बाहर की तरफ भी एक बॉर्डर आती है। तो अगर हमें ऐसा कुछ ऐड करना हो तब हम लगा सकते हैं आउटलाइन। तो यार देखो क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है आउटलाइन। ओके, तो इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज है, देखो स्टाइल, विड्थ, कलर। तो मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ आउटलाइन स्टाइल। तो स्टाइल क्या होता है, देखो ये सारी स्टाइल्स है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर के अंदर लिखा ना सॉलिड, तो उसका बॉर्डर स्टाइल है। ठीक है, वैसा ही है आउटलाइन स्टाइल, उसके अंदर भी हम लिख सकते हैं सॉलिड। तो मेरा मिल जाएगा मुझे सॉलिड स्टाइल। उसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा आउटलाइन विड्थ। ओके, ये रही आउटलाइन विड्थ, तो मैं विड्थ पिक्सल में दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये बॉर्डर दी कितनी 1 पिक्सल, तो वैसे ही हम उसको भी दे सकते हैं। तो उसको मैं कर दूंगा, चलो भाई 5 पिक्सल। उसके बाद हम करते हैं न्यू लाइन के अंदर आउटलाइन, हाँ आउटलाइन स्टाइल कर दी हमने, विड्थ कर दी। अब बारी है कलर की। तो यार हमें कोई भी कलर भी उसका चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, थोड़ा चलो ये ब्राउन ले लेते हैं। फिर हम सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो हमारी ब्लैक कलर की जो बॉर्डर थी उसका, चलो उसको भी थोड़ा ज़्यादा पिक्सल में कर देते हैं उसकी विड्थ। तो इसकी भी 5 पिक्सल कर देता हूँ और आउटलाइन की भी 5 पिक्सल। ठीक है, तो हमें ना 2 बॉर्डर दिख रही है। देखो जो मेन बॉर्डर थी उसको हमने ब्लैक कलर दिया, और जो ब्राउन कलर की दिख रही है उसको बोलते हैं हम आउटलाइन। जो कि बॉर्डर के भी बाहर की तरफ रहती है उसको हम बोलेंगे आउटलाइन। ठीक है, तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, अगर ना हमें ये बॉर्डर और ये जो आउटलाइन है हमारी उसके बीच में अगर स्पेस चाहिए, जैसे हम पैडिंग देते हैं ना, तो कंटेंट और जो हमारी बॉर्डर है उसके बीच में जो हमें जगह मिलती है। ठीक है, वैसे ही होता है हमारा आउटलाइन ऑफसेट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे आउटलाइन। ओके, ये रहा आउटलाइन ऑफसेट में लिखूंगा। उसको ना मैं पिक्सल में वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 पिक्सल। तो मुझे ना बॉर्डर और जो हमारी आउटलाइन थी उसके बीच में मुझे जगह मिल जाएगी। देखो यहाँ पे जगह मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है। अब ये देखो ऊपर की तरफ चला गया, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। इसको ना थोड़ी हाइट विड्थ दे देता हूँ, ये सही है अभी, तो कंप्लीटली ये दिखेगा। ठीक है, हाइट में दे देता हूँ 500 पिक्सल एंड उसको विड्थ दे देते हैं, कितनी दे, 50% ही देते हैं। और चलो मार्जिन छोड़ देते हैं, मार्जिन करते हैं कितनी करे, 200 पिक्सल कर देता है। ठीक है, तो ये हमें बीच में मिल गया यहाँ पे बॉक्स। ओके, मुझे हाइट थोड़ी कम करनी है, 500 पिक्सल बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं 300 पिक्सल कर दूंगा। ओके, तो अब देख सकते हो बॉक्स मेरी ये रही बॉर्डर और ये रही मेरी आउटलाइन, और उसके बीच में जो जगह मिल रही है उसको हम बोलेंगे आउटलाइन ऑफसेट। अगर हमें बॉर्डर और जो हमारी आउटलाइन है उसके बीच में हमें अगर जगह चाहिए तो आउटलाइन ऑफसेट लगा देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आउटलाइन। अब आगे हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलो हम डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो थोड़े स्मार्ट वर्क करेंगे हम। कैसा,
कि हम डायरेक्टली लिखते थे कि H1, तो H1 क्या होता था कि सारे H1 को सिलेक्ट कर देगा, पर मुझे पर्टिकुलर को ये वाला ही H1 चाहिए। मैं ना नीचे एक और H1 ले लेता हूँ जिसके अंदर चलो भाई नाम लिख देते हैं। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट कंटेनर, उसके अंदर जो हमारा H1 है उसको सिलेक्ट करो। ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन में कवर करके रखी है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि जो हमारा कंटेनर क्लास है जिसका जो भी एलिमेंट हो उसके अंदर H1 है उसको सिलेक्ट करो, और उसको हम लगाएंगे सबसे पहले कलर, जो कि होता है हमारे टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट कलर चाहिए तो मुझे सिंपल लिखना है यहाँ पे कलर, और उसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो भी वैल्यू चाहे। जैसे मैं लिख देता हूँ रेड और सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो जो हमारा मेन था, ठीक है, इसको लग गया कलर, और ये मैंने जो नाम लिखा था वो था हमारा कहाँ पर, जो हमारा डिव था ना कंटेनर, डॉट कंटेनर, उसके बाहर की तरफ, तो उसको नहीं लगा, ठीक है। तो हमने सिलेक्टर में ये चीज़ कवर करके ही रखी है, पर फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा इसलिए मैंने फिर से बता दिया। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट का कलर। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तब हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन भी हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन अगर मैं यहाँ पे देखो सेंटर कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज़ ना मुझे सेंटर में लिखी हुई मिल जाएगी। अब ये हमें चेक करना होता है, क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर। ओके, तो बॉर्डर में दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और लिख देते हैं ब्लैक। ओके, तो मुझे ना ये जो हमारा एलिमेंट था जो H1 उसकी मुझे बॉर्डर मिल गई, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उसकी विड्थ कितनी है, जितना भी ये डिव है ना उतनी 100% विड्थ है। तो उसके हिसाब से, उसकी विड्थ के हिसाब से जो कंटेंट होगा उसके अंदर वो आ जाएगा सेंटर में, अगर हमने किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर तब, ठीक है। अगर मैं सेंटर को यहाँ पे हटा कर मैं कर दूँ, ओके, लेफ्ट कर दूँ, तो क्या होगा, वो लेफ्ट में तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, पर अगर हमें ज़रूरत पड़ी कभी, मतलब राइट में ले गए, फिर मतलब वापस लाने की ज़रूरत पड़ी, या फिर जावास्क्रिप्ट से कोई जगह पर क्लिक करने पर ये राइट में हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना हो तब हम यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। या फिर मीडिया क्वेरी के अंदर तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट बाय डिफॉल्ट रहता ही है, पर हम कर सकते हैं इसको राइट। तो अब मैं राइट को सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र में, तो चला जा रहा है ये राइट में, ठीक है। तो सिंपल था यार, लेफ्ट राइट और सेंटर। उसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई करने के लिए मैं एक अलग पैराग्राफ ले रहा हूँ। ओके, अलग नहीं ले रहा मैं, उसी के अंदर वही पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा कंटेंट डाल देता हूँ, क्योंकि हमें ना ज़्यादा कंटेंट चाहिए रहेगा इसके लिए। तो मैं कोडिंग हंट लिखा है, उसके बाद में डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ लॉरेम का, जो VS कोड के अंदर हमें मिलता है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लॉरेम 120। ओके, तो 120 वर्ड मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसको सेव करके जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई लिखी हुई। अब ना ये तो कंटेनर, मतलब इसकी विड्थ हमने सेट करके रखी है तो बाहर दिख रहे हैं, उस पर अभी ध्यान मत दो, ठीक है। मैं हाइट इसकी, सॉरी विड्थ नहीं हाइट, ठीक है, मैं इसकी हाइट हटा रहा हूँ और फिर देखता है। चलो, तो ये मुझे मिल गया। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर मुझे स्पेस मिल रही है, फिर यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है ना। तो वो वर्ड मतलब जितने भी वर्ड रहेंगे ना उसके हिसाब से वो रैप नहीं होता जाएगा, अपने हिसाब से वो रैप नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा करना हो कि सही सही बैठ जाए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तब हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो यार वो कैसे करना है, देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ डॉट कंटेनर, उसके अंदर हमारा पैराग्राफ, उसको कर देंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। अब सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो इसने क्या किया, बीच में जगह जितनी भी चाहिए रहेगी वो अपने हिसाब से दे दी, और क्या किया, दोनों तरफ से सेम सेम हो गया है ना। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। और ये ना एक एक सिंगल लेटर को भी रैप करके वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट में नहीं होता। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई। अगर कहीं पे आपको ऐसा करना है फॉन्ट को, टेक्स्ट को, तब ऐसे कर सकता है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो ये हमारा काम हो जाएगा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई से। फिर होता है हमारा डायरेक्शन और हो जाएगा यूनिकोड BD, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है मैं पहले आपको बताऊंगा। तो CSS3 जो हमने हेडिंग लिखा है ना उसके अंदर चलो ट्राई करते हैं। तो कहाँ गया हमारा H1, ये रहा। मैं इसको टेक्स्ट अलाइन निकाल रहा हूँ अभी के लिए। फिर यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन होता है LTR RTL, तो हम LTR लगाते हैं पहले तो, फिर उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद हम लिखने वाले हैं यूनिकोड BD। ओके, यूनिकोड BD मतलब यूनिकोड बाय डायरेक्शन, ठीक है। उसके अंदर हम लिखने वाला है BD ओवरराइड। अब देखो मैं सेव करके जाता हूँ, सेव करके यहाँ पे जाता हूँ, तो देखो कोई हमें कुछ चेंजेस नहीं मिल रहे। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने किया था LTR ना, उसको मुझे करना पड़ेगा RTL, क्योंकि यार LTR तो ना बाय डिफ़ॉल्ट वाला रहता है, ठीक है। LTR मतलब लेफ्ट टू राइट और RTL मतलब राइट टू लेफ्ट। तो अगर हमें पूरा का पूरा जो हमारा जो भी हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट है, उसको हमें उल्टा करना हो तब हम ऐसे कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा था CSS3, तो 3SSC लिखा हुआ आ गया, और वो भी पूरा उल्टा, ठीक है, मिरर होके आ गया। तो अगर हमें ऐसी कुछ
इफेक्ट दिखानी है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्शन, उसके बाद लिखना पड़ेगा यूनिकोड BD, तो हमारा ये काम होने वाला है। ओके, तो फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा वर्टिकल अलाइन। तो वर्टिकल अलाइन क्या होता है, देखो वर्टिकल अलाइन करने के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल ले लें, चलो इसी को कर देते हैं। पहले इसको ना मैं रिमूव करने वाला हूँ, चलो इसको कॉमेंट कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, मैंने कमेंट कर दिया, तो ये चीज़ हमें ब्राउज़र उसको पार्स नहीं करेगा, वहाँ पर दिखाएगा नहीं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं वर्टिकल अलाइन की। तो मैं लिखने वाला हूँ वर्टिकल अलाइन सिंपल, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये सारी उसकी वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले ऑटो, तो यार बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें हमें मेन देखनी है। एक है हमारी सब, ठीक है, सब, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये आपने सुना होगा, HTML के अंदर हमने कवर करके ही रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं CSS की मदद से भी। तो हम क्या करने वाला है, इसको डायरेक्टली मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पे कोई मुझे चेंजेस नहीं मिलने वाले, पर इसमें से कोई मतलब मुझे कोई लेटर चाहिए होगा। जैसे CSS के अंदर ये जो S है ना, उसको मैं ले रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर एक S को मैं लिख देता हूँ और ये वाला S को मैं हटा देता हूँ। ओके, तो CS, उसके बाद S मैंने स्पैन में ले लिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके, अब मैं टारगेट करने वाला हूँ ये वाला जो S है हमारा, उसको। ओके, इसको मैं चलो यार कैपिटल कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, ये हो गया। अब मैं ये वाले S को टारगेट करने वाला हूँ। कैसे करूँगा मैं, कि हमारा जो H1 है उसके अंदर स्पैन एलिमेंट है, उसको टारगेट करो और उसको हमें करना है वर्टिकल अलाइन। तो यार वर्टिकल अलाइन मैंने यहाँ पे लगा के ही रखा था ना, मैं उसको निकाल देता हूँ यहाँ से और लगा देता हूँ स्पैन के अंदर। तो देखो यहाँ पे वर्टिकल अलाइन सब लिख दिया, मतलब कि सब स्क्रिप्ट में कर दो उसको। तो जो हमारा एस था ना, वो नीचे की तरफ थोड़ा सा आ रहा है। हमने सब स्क्रिप्ट देखी थी और सुपर स्क्रिप्ट भी देखी थी, है ना, तो वही चीज़ है, देखो वो नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हमें ना सब की जगह सुपर लिख दूंगा। ओके, मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना था मुझे, फिर मैं सेव करके जाता हूँ तो वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये मिडल, बॉटम, बेस लाइन, फिर ये टेक्स्ट बॉटम, टेक्स्ट टॉप, ठीक है। ये भी सेम होता है हमारी सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जैसा ही, पर ये थोड़ा सा ही, मतलब पूरा सबस्क्रिप्ट में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा नीचे की तरफ गया था, ये ना एकदम थोड़ा सा, ये जो टेक्स्ट है ना जो, उसी को थोड़ा नीचे कर देगा। ओके, तो ये होता है। तो हमारी मेन तो है सब, सुपर, और जो बेस लाइन है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी वर्टिकल अलाइन के अंदर। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, देखो हमने एंकर टैग देखा था क्या, देखो इसके अंदर हम करते हैं एंकर टैग एक लेते हैं, href के अंदर मुझे कुछ लेना नहीं है, और उसके अंदर लिख दूंगा क्लिक। अब मैं सेव करके जाता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में देखो, इसको ना ऊपर कर देता हूँ, चलो। ओके, कंटेनर के अंदर ला देते हैं हम। तो यहाँ पे देखो कि इसको ना एक अंडरलाइन मिली हुई है बाय डिफ़ॉल्ट एंकर टैग को। तो यार ये ना, अगर हमें ये रिमूव करनी हो या फिर कोई जगह पर हमें अंडरलाइन चाहिए या फिर लाइन थ्रू या फिर ओवरलाइन, वो सारी चीज़ हम कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन से। यार कैसे करना है, सबसे पहले मैं टारगेट करने वाला हूँ हमारे एंकर टैग को, ठीक है। चलो पहले रिमूव नहीं करते, पहले लगाते हैं किसी को, ठीक है, रिमूव बाद में कर लेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है हमारा, ओके, मैंने ये जतिन लिखा है, उसको ले देते हैं हम ऊपर। चलो ये नहीं करना था मुझे। चलो भाई, फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, ओपन विथ लाइव सर्वर, और कर देता है इसको यहाँ पर। ओके, तो मैं ये जो CSS3 लिखा है उसी को दे देता हूँ, या फिर ये नाम को मैं ला देता हूँ कंटेनर के अंदर। तो यार क्या करूँगा मैं, इसको सिंपल यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, तो ये मेरा आ गया नाम लिखा हुआ। अब मैं इसको करने वाला हूँ अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन मुझे कैसे करनी है, सबसे पहले इसको टारगेट करना पड़ेगा मुझे। क्या करूँगा मैं, डॉट कंटेनर, उसके अंदर H1, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, ये जो H1 था उसको हम H2 कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों में नहीं लगाने, कोई एक में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उसके अंदर वाला सिलेक्ट करता हूँ H1 को, उसके बाद ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम देने वाले हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, हमारी प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, अरे ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन में लिख रहा हूँ। उसके बाद ये सारी हमारी उसकी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओवरलाइन या फिर अंडरलाइन। तो देखो ओवरलाइन लिखता हूँ, फिर सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर, तो इसके ऊपर की तरफ ना हमें एक लाइन मिल गई, ठीक है। तो ये ओवरलाइन होती है, उसके ऊपर की तरफ लाइन लाने के लिए फिर लिख सकते हैं अंडरलाइन। तो ये हो गई हमारी अंडरलाइन। अब सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर, तो देखो उसके नीचे की तरफ हमें लाइन मिल गई। अगर हमें अंडरलाइन लगानी हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर होता है लाइन थ्रू, ठीक है। तो लाइन थ्रू, ये हमारा लाइन थ्रू हो गया, तो ये होता है लाइन थ्रू, ठीक है। तो
तो ये हमने देखी ना जो टेक्स्ट डेकोरेशन वो होता है हमारी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी, पर इसको ना अलग अलग से भी लगा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन क्या होता है, उसमें सिर्फ हम स्टाइल देने वाले हैं, ठीक है। देखो ये हमने दे दिया स्टाइल, अगर उसका हमें कलर भी चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन उसके बाद हाइफन लगाकर, ओके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हाइफन लगाकर हमें ये मिल जाएगी, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो अगर हमें इसका कलर चेंज करना हो तो भी कर सकता है। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ग्रीन, फिर सेव करते हैं। तो देखो इसका कलर जो था ना लाइन का वो ग्रीन हो गया। फिर एक और होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद यहाँ पे जाके हाइफन लगाकर उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। तो यार थिकनेस क्या होता है, देखो उसकी थिकनेस अगर हमें चेंज करनी हो तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 10 पिक्सल, ओके 10 पिक्सल। तो ये इसकी थिकनेस भी चेंज करके दे देगा, हो गया 10 पिक्सल की। अगर मैं कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ यार, 1 पिक्सल कर दिया तो ये 1 पिक्सल की हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। और जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया था वो सिर्फ था टेक्स्ट डेकोरेशन, हमारी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ओके। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं शैडो की, टेक्स्ट शैडो की। अगर हमें टेक्स्ट को ना शैडो लगाना हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ ये जो CSS3 लिखा ना उसी को टारगेट करते हैं भाई। चलो ये हो गया था हमारा H2, ठीक है। मैंने H1 को मतलब H1 की जगह H2 कर दिया था। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे डॉट कंटेनर, उसके अंदर सिलेक्ट करो भाई H2 को, उसको पहले कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि वो सेंटर में हमें दिख जाए, ठीक है। तो सेंटर में दिख रहा है। अब मुझे ना इसका शैडो लगाना है, तो शैडो कैसे लगा सकता हूँ मैं, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट, उसके बाद लिखना है हाइफन लगा के शैडो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट शैडो के लिए हमारी प्रॉपर्टी हो गई, उसके अंदर हमें वैल्यूज़ देनी है। अब वैल्यूज़ कैसे देंगे, पहले मैं लिखने वाला हूँ, देखो सबसे पहले आएगी लेफ्ट साइड से राइट साइड तरफ ले जाने की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से भाई कितनी जगह छोड़नी है, हम कर देते हैं चलो 2 पिक्सल। फिर टॉप में से बॉटम लाने के लिए तो वो भी कर देता है 2 पिक्सल। उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्लर, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लर करने के लिए मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। फिर मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर। तो देखो क्या हुआ, लेफ्ट में से राइट साइड 2 पिक्सल आया, टॉप में से बॉटम 2 पिक्सल आया, और ब्लर करने के लिए हमने कर दिया 5 पिक्सल। उसके बाद एक और होती है जो कि हमारा कलर, अगर हमें इसका कलर भी चेंज करना हो तो मैं कलर भी लिख सकता हूँ लास्ट वाले उसके पैरामीटर के अंदर, ओके। अब मैं सेव करके जाता हूँ। तो ये जो हमारा शैडो था वो रेड कलर का हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5 पिक्सल, तो देखो टॉप में से थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ दिखेगा, हो गया। इसके बाद में अगर इसको कर दूँ, चलो भाई इसको 0 कर देता हूँ, तो लेफ्ट में से थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ेगा, वो दोनों तरफ से इक्वल रहेगा, ओके। फिर ये हो गया हमारा कलर तो आपको सिंपल दिख ही रहा है कि समझ में आ जाएगा कि कलर है ये, ओके। और ये हो गया इसका ब्लर, कि ब्लर कितना करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 पिक्सल कर दूँ तो ये एकदम कम ब्लर होगा, देखो। और अगर मैं इसकी जगह पे 10 पिक्सल कर दूँ तो ये 10 पिक्सल ब्लर करेगा, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसको भी थोड़ा कम कर देता है तो अच्छा लगेगा ये। और ये ब्लर भी बहुत ज़्यादा है तो उसको कर देता है भाई 4 पिक्सल, ठीक है। ये टेक्स्ट शैडो हमें सही लग रहा है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट शैडो को। फिर उसके बाद बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट की। तो यार फ़ॉन्ट क्या होता है, देखो चलो फ़ॉन्ट लगाते हैं हमारे ये वाले पैराग्राफ को। तो यार कंटेनर के हमारा कंटेनर के अंदर एक ही पैराग्राफ है, तो उसको हमने सिलेक्ट करके ही रखा है ना, तो उसको हम करेंगे फ़ॉन्ट, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं सबसे पहले हम। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, उसकी अगर टेक्स्ट की हमारे जो टेक्स्ट है उसकी साइज़ हमें बढ़ानी हो तब हम क्या ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लार्जर ये सारी चीज़ें तो हमें मिल ही जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, पर उसके सिवा हम पिक्सल के अंदर वैल्यू दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पर नॉर्मली हम कैसे देंगे, पिक्सल के अंदर ही दे देंगे, ओके। तो ये मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसकी कर देता हूँ 20 पिक्सल, ओके। तो जो पैराग्राफ की बाय डिफ़ॉल्ट होती है उससे हमें ज़्यादा मिल जाएगी 20 पिक्सल, जो मैंने उसकी फ़ॉन्ट साइज़ कर दी इसलिए। अगर मुझे इससे भी ज़्यादा करनी हो, चलो कर देता हूँ 40 पिक्सल, ओके। तो ये हो गई हमारी 40 पिक्सल, या फिर मैं कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ यार। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 14 पिक्सल, तो ये हो गई 14 पिक्सल, ठीक है। मैं 10 पिक्सल का देता हूँ, तो ये हो गई हमारी 10 पिक्सल। तो ऐसे हम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यार फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए क्या करने वाले हैं, फ़ॉन्ट लिखना है, फिर हाइपन लगा के स्टाइल कर देना है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, देखो ये इटैलिक, नॉर्मल फिर ऑब्लिक, ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हमारा इटैलिक, तो इटैलिक क्या करता है, वो हमने देखा था इटैलिक के आई एलिमेंट होता था हमारा HTML के अंदर, तो वही चीज़ करता है, हमारा जो फॉन्ट है उसको इटैलिक कर देगा, ठीक है। तो देखो मैंने पैराग्राफ में लगाई तो सारा का सारा पैराग्राफ मेरा इटैलिक हो गया। उसके अलावा हमारे पास होता है ऑब्लिक। यार ऑब्लिक भी सेम ही है, इटैलिक करके देगा हमें, ऑब्लिक में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो ये होता है, ओके। तो ये हमारी थी फॉन्ट स्टाइल,
ओके, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ से देख सकते हो, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अनसेट और वो सब तो बाद की बात है, तो वो हम कर लेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा इटैलिक इसको मैंने कर दिया इटैलिक। अब उसके बाद है, चलो ओके, कहाँ गया मेरा कंटेनर, ये रहा। पैराग्राफ को हम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फॉन्ट वेट की। यार फॉन्ट वेट क्या होता है, हमने बोल्ड किया था बी टैग की मदद से, बी एलिमेंट की मदद से हमने बोल्ड किया था ना। अगर हमें बोल्ड करना हो हमारे टेक्स्ट को तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर उसकी थिकनेस कम करनी हो तो भी कर सकते हैं। तो देखो यार, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 900, तो यहाँ पे मेरा जो फॉन्ट था वो हो जा रहा है बोल्ड, ठीक है। ये पैराग्राफ ये रहा। ओके, मैं इसकी फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, 20 पिक्सल कर देते हैं। ओके, चलो इसकी मैंने 20 पिक्सल कर दी, और इटैलिक को भी हटा देते हैं, इटैलिक की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट आउट। और अब देखो, मैंने इसको 900 फॉन्ट वेट दे दिया, मतलब ये बोल्ड हो गया, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं बोल्ड भी तो मैं लिख रहा हूँ सिंपल बोल्ड, तो ये हो जाएगा बोल्ड, तो भी हो गया। या फिर हम ऐसे वैल्यू भी दे सकते हैं 200, ठीक है, या फिर 400, 100, वो सारी वैल्यूज़ रहती है हमारी। देखो यहाँ पे मिल रहा है 100, 200, 300, 400, हम 900 तक दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा बोल्ड, बोल्डर, फिर ये लाइटर और ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं हमारे फॉन्ट वेट के लिए। ओके, उसके बाद है फॉन्ट साइज़ हमने देख ली। उसके बाद है गूगल फॉन्ट। यार अगर हमें फॉन्ट को चेंज करना हो, ठीक है, तब हम गूगल पर से भी फॉन्ट ला सकते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर तो कुछ लिमिटेड फॉन्ट्स ही इंस्टॉल किए हुए रहते हैं। तो अगर हमें गूगल से लाने हो फॉन्ट, तब कैसे ला सकते हैं। तो देखो, जब सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल फॉन्ट। ओके, ये आपको लिख देना है, उसके बाद एंटर कर देना है, तो हमें मिल जाएगी गूगल फॉन्ट की वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। ओके, ये रहा। तो यहाँ पे आपको आ जाना है इस वाली वेबसाइट पर font.google.com पर, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक ना कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेता हूँ जो हमको समझ में आए कि भाई हाँ फॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज हो रही, ठीक है। तो मैं चलो कौन सा ले लूँ, एक अच्छा सा चूज़ कर लेते हैं हम यहाँ से। बहुत सारे वैसे तो है, चलो ये वाली कर देता है, तो इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अगर मुझे जो कोई भी मुझे फॉन्ट चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रेगुलर 400, ऐसे बहुत सारी उसकी थिकनेस भी होती है, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने 400 वाला ही सिलेक्ट किया ना। अब हमें देख लेना है हमने कौन सा वाला किया, ये ईस्ट सी वाला। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये लिंक को मैं करने वाला हूँ कॉपी, यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी। और जाते अपने पेज के अंदर, यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे कहाँ पे करेंगे हम, हेडर के अंदर। तो हेडर के अंदर मैं हेड के अंदर पेस्ट करने वाला हूँ, और उसके बाद हम इसको यूज़ कर लेंगे। यार यूज़ कैसे करना है वो चीज़ भी हमें यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो ये रहा, देखो CSS के लिए इसको कॉपी करो और सिंपल यहाँ पे जिस पे भी हमें फॉन्ट फैमिली लगाना हो उस पर पेस्ट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पैराग्राफ था उस पर लगा देता हूँ। तो मैंने कर दिया फॉन्ट फैमिली, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये जो मैंने लिखी थी ना वो। अब मैं सेव करके जा रहा हूँ ब्राउज़र पर, तो देखो इसकी फॉन्ट फैमिली हमारी चेंज हो गई। ओके, तो ये होता है हमारा फॉन्ट, गूगल फॉन्ट। तो यार गूगल से ऐसे हम फॉन्ट ला सकते हैं। अगर ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरी कोई भी ले लेते हैं साथ साथ में। चलो यहाँ से कोई और मैं सिलेक्ट करता हूँ, मस्त। ओके, ये वाली ले लेते हैं, मस्त, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यही यूज़ करो, आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी सेट हो रही है वो यूज़ करना है। मतलब ऐसे ये वाली फॉन्ट फैमिली से थोड़ी ना कोई वेबसाइट बनाएगा, पर बस डिफरेंस समझ में आएगा, या फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी सिलेक्ट करने वाला हूँ मैं, रेगुलर 400, ठीक है। इसका नाम है, मैं देख लूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, स्टाइल के लिए नहीं चाहिए मुझे, इसके लिए चाहिए। हाँ, कहाँ गई मेरी, ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सी थी हमारी। ओके, हाँ ये वाली है, ठीक है। तो मैं इसको लिंक को कॉपी करता हूँ, फिर जाते हैं फिर अपने HTML के अंदर, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ इसको पेस्ट, Ctrl+V से मैंने कर दिया पेस्ट। और उसके बाद हम उसको यूज़ करने वाला है। यूज़ कैसे करना है, यहाँ से मुझे इसको कॉपी कर लेना है फॉन्ट फैमिली को, और जाके लगा देनी है मुझे जो भी एलिमेंट में देनी है उसको मैं, ठीक है। तो कंटेनर के बाद मैं एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम, कितने लिख दे, 200 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेव करके उसको CSS के अंदर दे देंगे। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ओके, मैं डायरेक्टली पैराग्राफ ही लिखता हूँ, दोनों में ही लग जाएगी, कोई बात नहीं। चलो क्लास लेके भी कर सकते हैं, चलो सिंपल सा क्लास दे देते हैं। क्लास देंगे सिर्फ P, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ .p, मतलब जो भी पैराग्राफ, डायरेक्ट एलिमेंट नहीं, जो हमारा क्लास P है ना उसको सिलेक्ट करो। और यहाँ पे पेस्ट कर दी मैंने फॉन्ट फैमिली जो हमने ली थी वो। अब सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर, तो देखो इसके अंदर अलग सी फॉन्ट फैमिली लग गई। तो यार ये होता है हमारा फॉन्ट फैमिली। ओके, तो आज हमने ये सारी चीज़ें आज कवर कर ली। तो यार आपको
ठीक है। ओके, तो यार इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। आगे हम बात करेंगे CSS के कुछ और एडवांस टॉपिक के बारे में। ओके, तो यार अगली वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। और यार वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो यार अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।